हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा संक्षेपण क्या है, किसे कहते हैं, अर्थ, परिभाषा, नियम एवं गुण, प्रकार सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले संक्षेपण का अर्थ। संक्षेपण का अर्थ होता है सारांश लेखन, यानी कि कोई भी लंबा चीज़ जो होता है, लंबा पाठ हो गया, टिप्पणी हो गया, ये सब के बारे में जो लिखा रहता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, यानी कि छोटा करके 1/3 भाग में लिखना संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि किसी अनुच्छेद हो गया, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षेप करना संक्षेपण कहलाता है। ये हमारा परिभाषा था। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि किसी बड़े पाठ हो गया, निबंध, लेख, प्रतिबंध, ये सब के बारे में जो मुख्य विचार होते हैं उसे बार बार पढ़ करके और लघु आकार में प्रस्तुत करना, यानी कि उसको मेन टॉपिक लिखना और उसे एक छोटा सा आकार में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण के प्रमुख स्तर पहले देखेंगे, उसके बाद हम प्रकार पर चलेंगे। तो स्तर मतलब होता है जैसे कि कितने इसके परत होते हैं। ठीक है, तो पहला है ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। जो भी चीज़, टिप्पणी हो, पाठ हो, निबंध हो, कुछ भी हो, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद संक्षिप्त करना है। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा है मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना। जितने बार आप पढ़ोगे, मेन टॉपिक जो होता है, मेन पॉइंट होता है, उसको पेन या पेंसिल से टिक करना है, मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद बार बार प्रयास करना है कि हम उतने बड़े जो चैप्टर है या फिर निबंध है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। हमेशा 1/3 लिखना है, चौथाई भाग में से 1/3 के करीब जो होता है वो लिखना है। उसके बाद आता है आकार निर्धारण, यानी कि उसका आकार होना चाहिए, नियम होना चाहिए, एक नियम के अनुसार ही बंधा होता है कि इतने कभी कभी शब्दों के अनुसार होता है कि इतने शब्दों में आपको लिखना है, कभी कभी शब्द सीमा नहीं दी जाती है, तो इसलिए आकार निर्धारण कहते हैं। उसके बाद आता है 5वां पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन मतलब बार बार पढ़कर उसको अभ्यास करके लिखना। अब देखेंगे संक्षेपण के प्रकार। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है स्वतंत्र संक्षेपण। इसमें क्या होता है कि इसमें कक्षा के द्वारा, यानी कि विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इसमें जो लेख होता है, निबंध होता है, नाटक होता है, उसका संक्षेपण करना होता है। ठीक है, तो ये खासतौर पर विद्यालय के लिए स्वतंत्र संक्षेपण किया जाता है। उसके बाद आता है प्रवहमान संक्षेपण। इसमें क्या होता है कि ये कार्यालय में काम किया जाता है, जैसे कि डीएम एसडीएम के ऑफिस वगैरह में जो कार्य होता है, कोई चीज़ पर चर्चा होती है, उसको संक्षिप्त करके उस पर काम करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रवहमान संक्षेपण कहेंगे। तीसरा है तालिका संक्षेपण। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ का जो तालिका होता है, तालिका मतलब हिंदी में तालिका कहते हैं, वैसे डेट के अनुसार होता है, जैसे कब क्या हुआ, किस समय किस चीज़ के बारे में जैसे चर्चा होता है, कोई भी चीज़ के बारे में उसमें समय होता है, दिनांक होता है। उसके बाद कहते हैं अगर पत्र कहीं भेजा जा रहा है तो उसका कौन भेजा, उसका नाम होता है। तो ये सब तालिका के माध्यम से, यानी कि एक बॉक्स बनाकर उसमें समय, तिथि, भेजने वाले का नाम, जिसने लिया है उसका नाम, ये सब दर्शाया जाता है, तो उसे हम तालिका संक्षेपण कहेंगे। अब देखते हैं स्वतः पूर्ण संक्षेपण। इसमें क्या होता है कि विभाग, यानी कि इसमें राजनीति संक्षेपण इसको भी हम कह सकते हैं। जैसे कि कोई मंत्री विभाग हो गया, उसके बाद उसके सामने, मंत्री के सामने कोई मेन टॉपिक हो गया, मेन मुद्दा को लेकर चर्चा होता है, उसको संक्षिप्त रूप से निपटारा करने के लिए जो काम किया जाता है उसे हम स्वतः पूर्ण संक्षेपण कहेंगे। जैसे कि आप कभी कभी जानते हो कि कोई केस ऐसा हो जाता है जिसको मंत्री तक पहुंचा दिया जाता है, तो मंत्री जी पूरी बात को ध्यान से सुनते हैं और उसका संक्षेपण करके उसका निपटारा, उस मामले का निपटारा करने के लिए स्वतः पूर्ण संक्षेपण का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ का अपना गुण और नियम होता है, उसी तरीके से संक्षेपण का भी कुछ नियम है, कुछ गुण है, हम देखते हैं। जैसे कि देखेंगे संक्षेपण मूल रूप से लगभग 1/3 होनी चाहिए। जैसे कि कितना भी बड़ा चैप्टर हो, कितना भी बड़ा लेख हो, निबंध हो, नाटक हो या फिर कोई कहानी हो, उसको 1/3 में संक्षिप्त रूप से हमें प्रस्तुत करना है, 1/3 में। उसके बाद आता है संक्षेपण के मूल का सार तथा प्रमुख बिंदुओं का समावेश आवश्यक होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि संक्षेपण 1/3 लिखना होता है, तो उसमें मेन टॉपिक को बार बार पढ़ के जो एकदम मेन टॉपिक हो, मेन पॉइंट हो, उसी को हम दर्शाएंगे, उसी बिंदु को हम समावेश करेंगे, यानी कि प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संक्षेपण की भाषा सहज और सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसको जो पढ़ने वाला व्यक्ति हो उसे क्या पता आपकी भाषा समझ में आए ना आए, इसलिए आप वो भाषा यूज़ करें जो राज्य भाषा है और वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षेपण में द्विअर्थ शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा शब्द ना हो जिसके दो अर्थ निकलते हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संक्षेपण में मूल का स्पष्टीकरण और व्याख्या नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो आप लिख रहे हो
वो खुद ही संक्षेपण अपने आप उस चीज़ को स्पष्टता देगी, आपको उसमें स्पष्टीकरण और व्याख्या नहीं करनी है। उसके बाद देखेंगे कि संक्षेपण लिखते समय, तैयार करते समय तर्क तथ्यों का क्रम भी रखना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक चीज़ मैंने यहाँ से लिख लिया, एक चीज़ यहाँ से लिख लिया और वो कोई स्टोरी ना बन पाए। लेकिन संक्षेपण में भी, संक्षेपण का मतलब ही वही होता है कि पूरे मूल को अच्छे से पढ़ के एक छोटा सा स्टोरी तैयार करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा आगे पीछे लिख देंगे तो वो संक्षेपण हमारा सही नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे भाषा अन्य पुरुष की होनी चाहिए, यानी कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष, यानी कि सभी चीज़ों का मिक्स जो पुरुष होता है, अन्य पुरुष की भाषा होनी। उम्मीद करती हूँ कि कठिन टॉपिक को समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।